नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास उसका पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी उसके आज अभ्यास प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बता रखा है कि हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो हम क्वेश्चन आंसर्स जो करते हैं वो अलग वीडियो में करते हैं, जो कि हम लिखित रूप में लेके आते हैं, जो कि अभी हम लेके आए हुए हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने सौर मंडल में पृथ्वी ये चैप्टर हमारे नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पे भी विजिट करके इसको देख सकते हैं, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग, ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। आपको पता है कि जो पृथ्वी है वह ग्रह है और उसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, और सूर्य एक तारा है, उसके पास अपना प्रकाश है और ऊष्मा है, और हम लोग उससे ही प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं। और दूसरा जो अंतर है कि ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है और तारा सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पे ग्रह और तारे में अंतर मिल गया है। और ये जो आप इस तरीके से आप तालिका बना के भी, आप टेबल बना के भी, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं और नॉर्मल भी लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। दूसरा, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो है वह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो 8 ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो ग्रहों के उपग्रह हैं वह उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है और वह पृथ्वी की चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले का तीसरा, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले बुध आता है जो सूर्य के पास है। उसके बाद बुध से जो दूर है वो शुक्र है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पहले का जो चौथा भाग है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहला जो कारण है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जो जीवन के लिए हमें जो चीज चाहिए, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस आपको पता है, हम मनुष्यों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, और ओजोन परत जो है हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पांचवा जो है, पहले प्रश्न का जो पांचवा भाग, पांचवा हिस्सा, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। मतलब 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है चंद्रमा, और 27 दिन में ही सिर्फ अपनी जगह पे घूम पाता है, एक चक्कर लगा पाता है अपनी जगह पे ही। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। तो छठा यहाँ पे जो है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है।
इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप इसको आराम से पॉज करके और आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सही उत्तर चिन्हित कीजिए पे आ गए हैं। तो इसका पहला जो है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको शुक्र पे टिक करना है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? जैसे आपको पता ही है, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। तो बुध फर्स्ट, शुक्र सेकंड और पृथ्वी थर्ड। तो हमारा जो उत्तर हुआ वह हुआ तीसरा। आगे बढ़ते हैं। सभी जो तीसरा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो जो सभी जो ग्रह हैं वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्र लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच में मिलते हैं? तो शुद्ध ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में मिलते हैं। ठीक है, इनके बीच में शुद्ध ग्रह जो होते हैं इनकी कक्षाओं में मिलते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। खाली स्थान भरे। डैश का क्या समूह, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो तारों का, ठीक है, यहाँ पे तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तारा मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो जो चांद है वह पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा नजदीकी ग्रह है। तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वह सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। ग्रहों के पास अपना डैश तथा डैश नहीं होता। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश नहीं होती है। तो ये इसका उत्तर है। बाकी मैं आपको लिखित रूप में दिखा देता हूं ताकि आप उसको आराम से लिख सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखित रूप में हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, रिक्त स्थान थे, उसका उत्तर है कि तारों का एक समूह तारामंडल कहलाता है। और दूसरा आकाश गंगा। पृथ्वी के जो सबसे करीब है वो चंद्रमा है। सूर्य से जो तीसरा ग्रह जो है वह पृथ्वी है, चौथा जो इस पे लिखा हुआ है। और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, जो पांचवा है। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर जो सेट है ये कंप्लीट हो गया है। अभ्यास प्रश्नोत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारा ये जो चैप्टर हमारे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और पृथ्वी हमारा आवाज भूगोल की सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आराम से आप लिख लीजिएगा कॉपी में। आपको पता है अभी बहुत समस्याएं हैं किताबों की और क्लासेस की, तो ऐसे में हमारी वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर ये आपके लिए काम जरूर करे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।